हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साउंड ऑफ मैजिक के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग ना वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 3 खत्म हुआ था। यहाँ पे उसके सर के सवाल करने पर यून उसका कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। यहाँ सर उससे कह रहे थे कि अपनी फैमिली में से किसी को भी लेके कल स्कूल आना, और उसे यहाँ पे फिर भेज देते हैं। जब यहाँ पे यून वहाँ से जाते हुए सोच रही थी कि वो असल में किसको लेके आएगी, क्योंकि उसके फैमिली में कोई है ही नहीं। वो यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क जाती है, वो यहाँ पे एक लेटर लिखती है और उसे एक बॉक्स में डाल देती है। तो ये बॉक्स ना असल में मैजिकल था। शायद ली यानी कि उस जादूगर में कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी बात पहुंचानी हो, कुछ भी विश हो, तो तुम इसके अंदर डाल देना। और इसने अभी अभी वही किया था। जब यहाँ पे शाम को जब यून वापस घर आती है तो वो देखती है कि उसके डैड वापस आ चुके थे, और वो उन्हें देख के काफी खुश हो रही थी, और साथ ही में वो इमोशनल भी हो गई थी। यहाँ पे उन्हें लग रहा था कि वो अब उनके साथ ही रहेंगे। जब सारे लोग मिलकर रात को खाना खा रहे थे, और यून भी काफी खुश लग रही थी आज। यहाँ पे यून उसके फादर से कह रहे थे कि क्या आप कल मेरे साथ अब मेरे स्कूल चलोगे। यहाँ पे उसके फादर उससे पूछ रहे थे कि क्यों, क्या हुआ, बट यहाँ पे वो कुछ नहीं बताती। वो यहाँ पे कह देगी ठीक है फिर मैं चल लूंगा। जब यहाँ पे सोते समय हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे यून ने जो ना से सारे पैसे लिए थे वो सभी अपने बैग में रख रही थी, क्योंकि उसे कल उसे वापस जो करने थे। जब हमें यहाँ पे सुबह दिखाया जाता है उसकी छोटी बहन उसे उठा रही थी और उससे पूछ रही थी कि डैड कहाँ गए। तो यहाँ पे ये देख के यून काफी शॉक हो गई थी, और जब वो अपने पैसे देखती है तो उसे पता चलती है कि उसके फादर उसके सारे पैसे लेके भाग गए। और ये देख के यून यहाँ पे काफी ज्यादा दुखी हो चुकी थी। जब यहाँ पे वो स्कूल आती है तो यहाँ पे टीचर फिर से वही सारे सेम सवाल करने लगते हैं, और उससे कह रहे थे कि तुम किसी को लेके क्यों नहीं आई घर से। बट यहाँ पे यून जो है ना चुपचाप बैठी हुई थी, वो कुछ भी नहीं कहती। यहाँ पे उसके सर उसे काफी डरा रहे थे, और उससे कह रहे थे कि अगर तुमने कुछ बताया नहीं तो तुम्हें प्रिंसिपल के पास जाना होगा। यहाँ यून काफी डर जाती है और उसे सब सच बताती थी कि ना ने उसे पैसे दिए थे मैथ में कम नंबर लाने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए भी। और इधर फिर जब हमें यहाँ पे बुली को दिखाया जाता है उन दोनों लड़कियों को जो कि यहाँ पे कैमरे लेके उस अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच चुके थे, वो यहाँ पे वो छोटा सा कैमरा री के रूम में लगा देती है। कैमरा लगाते समय अचानक से यहाँ पे ली आ जाता है, और वो लड़कियां ना फिर वहां से भाग जाती है। जब यहाँ पे उसी रात यून अपने डैड को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पे उसके डैड उससे कह रहे थे कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पैसे लेके वहां से भाग गया। यून यहाँ पे रोते हुए कह रही थी कि मेरी नहीं तो कम से कम मेरी छोटी बहन की तो परवाह करो और उसे अपने साथ ले जाओ। बट उसके फादर जो है ना वो बिना कुछ कहे कॉल कट कर देते। अगले दिन हम यहाँ पे स्कूल में नाको ना सबके सामने सम्मानित किया जा रहा था दूसरों की हेल्प करने के लिए। असल में ना यहाँ पे उन लोगों की इंसल्ट की जा रही थी। सारा स्कूल इनके ऊपर अजीब अजीब से बातें कर रहा था, और सारे लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे उन्होंने जो किया उसके लिए। यहाँ पे ना यून से कह रहा था कि तुम्हें ये सारी चीजें क्लास टीचर को नहीं बतानी चाहिए थी। यून यहाँ पे कह रही थी कि जो कुछ सच था मैंने वो सारा बता दिया। यहाँ पे बातें करते करते यहाँ पे इनके बहस के दौरान हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि असल में ना ने वो सारी चीजें सिर्फ उसकी मदद करने के लिए की थी। यहाँ पे वो क्लास टॉपर नहीं बनना चाहता था, बल्कि सिर्फ वो उसकी मदद करना चाहता था, क्योंकि उसे ना पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी। यून यहाँ पे काफी ज्यादा दुखी थी, और वो रोती हुई वहां से चली जाती है। वो जब यहाँ से सीधा वहां से अम्यूजमेंट पार्क में जाती है, और वहाँ पे वो बॉक्स चेक करने आई थी। जब यहाँ पे वो देखती है कि उसका जो लेटर था ना वो यहाँ से गायब हो चुका था, तभी यहाँ पे ली आ जाता है और उससे कह रहा था कि मेरे साथ अंजर चलो मैजिक सीखने के लिए। बट यहाँ पे यून उससे मना कर देती है, उससे कह रही थी कि अब से मैं यहाँ पे नहीं आऊंगी मैजिक सीखने के लिए, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं, इसलिए मुझे काम करना होगा। वो यहाँ पे उसे ये भी कह रही थी कि अगर पॉसिबल हो तो तुम मुझे फ्यूचर में भेज दो, क्योंकि मैं अपने प्रेजेंट लाइफ से काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। यहाँ पे बातों बातों में यहाँ पे यून उसके हाथ पे खून देख लेती है। उससे पूछने पर यहाँ पे ली कुछ भी नहीं बताता और यहाँ से चला जाता है। जब हमें यहाँ पे रात के समय उसी बुली को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे छुपके से आ गई थी अपने कैमरा उड़ लेने के लिए। यहाँ से वो जा ही रही थी कि तभी यहाँ पे जो ली का तोता था ना उसको देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यहाँ पे वो बुली इस वजह से डर के वहां से भाग गई थी। जब यहाँ पे वो घर पे आ गई थी तो यहाँ पे वो वीडियो देख के और वो जो कुछ भी देखती है ना वो उससे देख के काफी ज्यादा डर जाती है और उसके पसीने छूट जाते हैं। पता नहीं उसने क्या देख लिया था ऐसा। और इधर हमें ना को दिखाया जाता है जो कि अपने घर आ चुका था। यहाँ पे ना उसकी मॉम के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि जो कुछ भी यून के साथ हुआ ना वो उसकी मॉम ने करवाया था। और दूसरी तरफ यहाँ पे काम से घर आने के बाद यून देखती है कि यहाँ पे उसकी बहन ही घर पे नहीं थी। यून यहाँ पे उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी, कहीं पे भी उसका पता नहीं चल रहा था। तभी यहाँ पे उसके बहन के फ्रेंड की मॉम का कॉल उसे आता है और उससे कहती है कि तुम्हारी बहन ना मेरे घर पे है, वो असल में यहाँ पे सो गई है, तो कोई बात नहीं वो सुबह आ जाएगी।
यहाँ पे ये बात सुनने के बाद यून को थोड़ी सी चैन मिलती है और फिर वो यहाँ से सीधा अम्यूजमेंट पार्क चली जाती है उस जादूगर से मिलने के लिए। यहाँ पे वो ली से मिलती है, बातें करती है। यहाँ पे ली उसे फिर पास में लेके चला जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो जब छोटी थी, यहाँ पे जब वो खुद से मिलती है जो कि असल में अभी छोटी थी, वो उससे कह रही थी कि मुझे तुम्हारा फ्यूचर पता है। वो यहाँ पे थोड़ी देर उसके साथ खेलती है, उसके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करती है और उससे कहती है कि तुम कभी भी हार मत मानना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए तुम कभी भी कोशिश करना मत छोड़ना। यहाँ पे जो छोटी यून भी कह रही थी कि हाँ मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। और फिर से हमें यहाँ पे प्रेजेंट में दिखाया जाता है नेक्स्ट डे में, जो कि यहाँ पे उस लड़की को ढूंढते हुए पुलिस स्कूल आ चुके थे। यहाँ पे वो लोग यून को उस लड़के के फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो, बट यहाँ पे यून उससे साफ मना कर देती है। तभी यहाँ पे फिर जब हमें बुली को दिखाया जाता है, ना और यून को एक पेन ड्राइव देती है और उससे कहती है कि इसमें एक वीडियो है, तुम दोनों जाके देख ले, पर साथ में देख ला, अकेले मत देखना वरना तुम डर जाओगे। जब यहाँ पे वो लोग ये वीडियो देखने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे वो जब वीडियो प्ले करते हैं, हमें यहाँ दिखाया जाता है कि लीना एक पर्सन को जान से मार रहा था और वो चिल्ला चिल्ला के उससे कह रहा था कि मैं एक रियल मैजिशियन हूँ। और वो दोनों ना ये वीडियो देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।